इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। हाँ साधकों, आप सभी क्या पूछना चाहते हैं? बिल्कुल पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी की शंका का समाधान हो सके। बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। गुरुजी, आपको नमन। जी नमन। आप कहते हैं कुंडलिनी ऊर्ध्व होने के बाद हमारा आंतरिक विकास करती है, अर्थात ईश्वर की ओर ले जाती है। तो इस मार्ग में अवरोध क्यों आते हैं? कुंडलिनी आदि शक्ति है, वह चाहे तो सारे अवरोधों को हटा दे ताकि अभ्यासी को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ज़्यादातर साधकों का यही सोचना होता है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है, अब हमें शीघ्र ही हमें सफलता मिल जाएगी। या बहुत से लोग तो हमें ऐसे भी मिले, कुछ जिज्ञासु, कुछ पता नहीं कितने स्वार्थी लोग भी, कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है, हमें ये और वो मतलब ढेर सारी चीज़ें नहीं प्राप्त हुई, अर्थात सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई, या उसके अनुसार जो हमें चक्र हमारे खुल चुके हैं उसके अनुसार हमें योग्यता प्राप्त नहीं हुई है। ये थोड़ी मतलब उनकी शंकाएं भी रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद ऐसा क्यों नहीं होता और वो क्यों आते हैं। हाँ, ये सही है कि कुंडलिनी आदि शक्ति है, मैं पिछली बार कई बार बता चुका हूँ उसके बारे में। लेकिन हमें ये सोचना, ज़रा हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कुंडलिनी ऐसा क्यों नहीं कर पाती है। हम फिर थोड़ा पीछे की ओर जाएंगे कि ये जीव के साथ जब ये धीरे धीरे निम्नमुखी होती हुई मूलाधार चक्र में आकर के सुषुप्तावस्था में आकर के शांत होकर के सो गई, तो फिर इसके बाद ये भी देखें कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति अपने आप को समझ क्या रहा। अपने आप को वो सिर्फ मनुष्य समझ रहा है, या जो जिसका नाम है वो समझ रहा है कि मेरी सीमाएं यहीं तक हैं, अर्थात वो अपने आप को भौतिक शरीर ही समझ रहा है। जो उसने अपने आप को समझ रखा है या अपने आप की उसकी सोच हो चुकी है, इसका कारण है उसके चित्त की मलिनता, अर्थात वो इतना निम्नमुखी होकर के सिर्फ भौतिक संसार में, भौतिक वस्तुओं में इतना आसक्त हो गया है, इतना लिप्त हो गया है कि उसने अपने आप को शरीर समझ रखा है और यह समझ रखा है कि हम भौतिक पदार्थों
को ही हम भौतिक पदार्थों को ही प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और उसी भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने में वो मनुष्य लग भी जाता है। लेकिन आपका प्रश्न है कि कुंडलनी जागृत होने के बाद ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? चित्त में इतनी मलिनता हो जाती है कि कुंडलिनी ऊर्ध होने के बाद भी वो मलिनता चित्त की अवरोध मारती रहती है, अर्थात अवरोध के रूप में सामने खड़ी ही रहती है। जैसे कि उसके मूलाधार चक्र में, जिस चक्र में वो विराजमान रहती है, वो चक्र स्वयं मलिनता के कारण पूर्ण रूप से बंद रहता है। जब तक उस चक्र की मलिनता हम विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा या किसी भी प्रक्रियाओं के द्वारा, जिसे गुरु बताए या मार्गदर्शक या और कहीं से भी जिस तरह से उसे शुद्ध करना है, अगर कर लिया तब कहीं जा कर के कुंडलिनी जागृत होती है। या जब तक हम चक्रों को शुद्ध नहीं कर लेते हैं तब तक स्वयं कुंडलिनी जागृत ही नहीं होती है। और जब विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं, जिसे हम योग का अभ्यास कहते हैं, योग के अभ्यास के द्वारा जब हम कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं तो जागृत होते ही उसके सामने सबसे बड़ी ये रहता है कि समस्या की वो जो चक्र है जिसमें उसकी उपस्थिति है वो स्वयं अशुद्ध है। वो स्वयं यानी निम्नमुखी होकर के धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी होता है। तो अर्थात जब वो जागी, इसके बाद उसका सबसे बड़ा अवरोध जल तत्व और जड़ तत्व, जिसे पृथ्वी तत्व कह देते हैं, वो अवरोध मारता है। अवरोध इस रूप में खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले अवरोध के कारण वो अवरोध से उसे आगे यानी क्या, या तो नष्ट करे वो स्वयं कुंडलिनी, या साधक उस अवरोध को दूर करे, अर्थात प्राणायाम के द्वारा या शुद्ध भोजन करके या अन्य मंत्रों के द्वारा, जिससे के द्वारा मतलब उन प्रक्रियाओं को द्वारा उसे गुजरना होता है साधक को, जिन क्रियाओं के द्वारा चक्र ये शुद्ध ना हो जाए। अर्थात जो हमारा ये भौतिक शरीर है, जो हमने अपने आप को समझ रखा है, जब तक हम इसको पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं करेंगे, अर्थात हमारी जो ये इंद्रियाएं हैं बहिर्मुखी होकर के भौतिक पदार्थों की ओर भागती रहती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा एक जीव के लिए निम्नता वाली बात है। सबसे बड़ी यानी क्या कहना चाहिए कि इससे बड़ी और जड़ता हो भी क्या सकती है कि जो चीज़ यानी जीव चेतन तत्व है और वो इन पदार्थों में लिप्त हो गया है अज्ञानता की वजह से, तो उसकी जो संगनी है उसके सामने अब आगे बढ़ने के लिए मार्ग नहीं होता है। क्योंकि साधक अभ्यास की द्वारा जगह तो देता है, ऊर्ध्व तो करने लगता है कि धीरे धीरे ऊर्ध्व, लेकिन सबसे बड़ा अवरोधक के रूप में उसके संस्कार ही होते हैं। अब देखें कि जब कुंडलिनी ऊर्ध्व भी हो जाती है तो चित्त पर स्थित जो मलिनता होती है, तमोगुण होते हैं, वो अवरोध मारते हैं। तो वो जब तक मलिनता दूर नहीं हो जाएगी, और ये दूर तुरंत नहीं होती है, और ये हो गई विभिन्न प्रकार की जो हम यानी प्राणायाम है, हम आसन है, आसन के द्वारा भी कुछ यानी हमारी जो मांसपेशियाँ जो अंदर हमारी नाड़ियों पर जो प्रभाव पड़ता है मंत्रों के द्वारा, या जो भी गुरु यानी मार्गदर्शक जो बताए उसके द्वारा जब हम चलते हैं, यानी साधक जब चलता है तो शुद्धता आती है। तो कुल मिलाकर के हमें यानी चित्त की जो मलिनता यानी तमोगुण है वो दूर करना होता है। तो अगर कितना हम दूर करें अभ्यास के द्वारा, धीरे धीरे अभ्यास करते जाते हैं और चित्त की मलिनता दूर होती जाती है, वैसे वैसे ये कुंडलिनी आगे की ओर बढ़ती जाती है अभ्यास के अनुसार। इनके और कुंडलिनी के सामने सबसे बड़ी बात होती है संस्कार। चित्त पर स्थित संस्कार उसके सामने आकर के अड़ जाते हैं। होता यह है कि चित्त के ऊपरी सतह पर संस्कार विद्यमान रहते हैं, और कुछ संस्कार तो शुरू में बहुत ही निम्न श्रेणी के विद्यमान होते हैं जो पूर्ण रूप से भौतिकता को लिए होते हैं। हो सकता है कि अधर्म से युक्त वो संस्कार हों। जब अधर्म से युक्त संस्कार होंगे तो जब तक वो संस्कार नष्ट नहीं हो जाएंगे, वो साधक किसी भी प्रकार से करे, तब तक कुंडलिनी आगे नहीं जाएगी। क्योंकि कुंडलिनी जब ऊर्ध्व होती है, आगे जाती है, तो साधक के अंदर की उसकी योग्यता भी होनी चाहिए, यानी व्यापकता भी होनी चाहिए, उसके अनुसार उसके यानी विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। तो जब तक विचारों में शुद्धता नहीं आएगी, और आएगी तब तक नहीं जब तक उसके संस्कार नष्ट नहीं एक निश्चित मात्रा में हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि कर्मों का नाश भी करना होता है। तो कर्मों के नाश करने के लिए बताया जाता है कि दूसरे की यानी सेवा करो, यानी परोपकार के रूप में, दान के रूप में, प्राणायाम भी किया जाता है, अन्य कई प्रकार के यानी प्रयोग किए जाते हैं कि जिसके कारण चित्त में शुद्धता आए। तो ये जब तक हमारे चित्त में संस्कार विद्यमान रहेंगे
तब तक ये कुंडलिनी पूर्ण रूप से आगे एकदम से नहीं जा पाती, धीरे 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 रुक करके जाती है। जैसे कि मूलाधार से ऊपर चढ़ी स्वादिष्ठान में, स्वादिष्ठान को शुद्ध किया तो फिर उसमें नाभि चक्र में पहुंची, नाभि चक्र से क्रमशः ऊपर जाती हुई, और जब ये कंठ चक्र में पहुंचती है तो यहाँ पर एक भारी अंतर होता है। भारी अंतर यानी कि आगे की अवस्था में जब तक कंठ चक्र नहीं खुलता है तब तक साधक की आस्था या लिप्तता भौतिक संसार में बनी ही रहती है। साधक का कंठ चक्र खुलने के बाद वो उसकी अवस्था बहुत ही आगे चली जाती है। उसका कारण है कि उसने भौतिक संसार से लिप्तता अपनी कम कर ली है, चित्त से अपनी जो मलिनता है उसको भी कम कर ली है। तो इसलिए यहाँ पर उसे बहुत समय तक कुंडलिनी को ठहरना पड़ता है। हम जानते हैं कि जब कुंडलिनी पूर्व काल में जब ऊपर से अधोमुखी होकर के यानी सहस्त्रार चक्र से नीचे की ओर आई, तो गौर करें जब सहस्त्रार चक्र में विराजमान थी तब साधक के चित्त में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी, बिल्कुल पूर्ण रूप से उसमें निर्मलता थी। निर्मलता के कारण वो वहाँ पर विराजमान थी। जैसे ही जीव के अंदर विकार आया कि ये अपरा प्रकृति मेरी है, विकार आते ही कुंडलिनी निम्नमुखी हो गई यानी आज्ञा चक्र पर आ गई। वो अपने स्वरूप को ही भूलने लगी। धीरे धीरे कंठ चक्र में आई और हृदय चक्र में पहुँचते ही जीव स्वयं अपने आप को भूल गया। अर्थात वो जीव इतना मलिनता के आवरण में आ गया आसक्ति के कारण कि वो स्वयं अपने स्वरूप को ही भूल जाता। तो कुंडलिनी वो आगे कैसे बढ़े? तो अंतर्मुखी होकर के धीरे धीरे विकास करके मलिनता को दूर करके, अर्थात कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र में तभी पहुँचेगी जब तक वो चित्त से पूर्ण रूप से मलिनता दूर नहीं कर देगी, और जब तक चित्त में किसी भी प्रकार के संस्कार रहेंगे, चाहे तमोगुणी रहें चाहे सत्वगुणी रहें। चित्त के ऊपर सत्वगुणी संस्कार भी एक शुद्धता की सीमा के लिए मलिन स्वरूप ही है, क्योंकि चित्त पूरी तरह से शुद्ध यानी एकदम से पारदर्शी होना चाहिए। जिस समय पूर्व काल में वो उसका बना ही था यानी अस्तित्व में आया था। अर्थात जब तक चित्त में संस्कार रहेंगे तो कुंडलिनी को पूर्ण रूप से आगे बढ़ने में अवरोध आएगा, और ये संस्कार हर एक साधक के अंदर हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के विद्यमान रहते हैं। जब तक वो संस्कार धीरे धीरे योग के अभ्यास के द्वारा नष्ट नहीं होंगे, कुंडलिनी पूर्ण रूप से ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। या जो अवरोध आते हैं तो उनका कारण होता है कि साधक ने जो पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, मान लो किसी की हत्या की, किसी की चोरी की, कहीं पर डकैती डाली या अन्य घोर अधर्म किया, तो उसके भी संस्कार बने। तो जब कुंडलिनी उस अवस्था में पहुंचती है कि संस्कार इस प्रकार का आगे आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में जब तक ये संस्कार नष्ट नहीं हो जाएंगे, अर्थात मान लो उसने पिछले जन्म में वो चोर था, दूसरों की चोरी करता रहा, तो इस जन्म में उसके संस्कार आ गए, सामने अड़ गए, क्योंकि उसने दूसरों की चोरी की। जब तक उसका जितनी उसने चोरी की, मान लो उदाहरण के लिए उसने 100 रुपये की चोरी की, जब तक इस जन्म में उसके 100 रुपये या तो वो दान स्वरूप किसी दूसरे को दे दे, अथवा दूसरा है कि उसकी भी चोरी हो जाए, अर्थात उस कर्म को नष्ट ही करना है। तो जब तक इस तरह के संस्कार नष्ट नहीं होंगे, कुंडलिनी आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए देखा गया है कि कुछ लोगों की कुंडलिनी बड़ी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती जाती है, कुछ लोगों की कुंडलिनी बिल्कुल धीरे धीरे आगे की ओर गति करती। उसका कारण उसके पूर्व जन्म के संस्कार ही, और वो चित्त पर स्थित होने के कारण वो अवरोध डालते रहते। अर्थात मनुष्य को या साधक को आगे के लिए आगे कुंडलिनी और ऊर्ध्व चक्र और खुलें, यानी आगे उन्नति हो, कुंडलिनी आगे बढ़े, उसके लिए साथ साथ संस्कारों को भोगते जाना भी ज़रूरी है, चित्त को शुद्ध करते जाना ज़रूरी है। वो इसलिए, अगर थोड़ा सा मैं उदाहरण दे दूं, ये जो अब ये लड़का सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए है, बिल्कुल सफ़ेदी इसके पास है, टी शर्ट में सफ़ेदी है यानी स्वच्छता है। यदि मलिन हो जाए, गंदी हो जाए, तो अगर बाद में सोचे ये लड़का कि ये स्वच्छता क्यों नहीं है, हमें यानी गंदी क्यों दिख रही है, हमारी स्वच्छता कहाँ चली गई, तो उस स्वच्छता को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, मलिनता को हटाना है। इसलिए उसे मलिनता के कारण वो सफ़ेदी की स्वच्छता नहीं दिखाई दे रही, सफ़ेद रंग की जो स्वच्छता नहीं दिखाई दे रही। जैसे बरसात में सूर्य तो निकलता है दोपहर को, लेकिन बीच में बरसात के बादल, जो बरसात के समय बादल होते हैं, वो ढक जाते हैं,
तो अब थोड़ी देर के लिए क्या हुआ कि जो सूर्य की किरणें नीचे आ रही थी, हम तक आ रही थी या पृथ्वी तक आ रही थी, भूलोक तक आ रही थी, तो उसके लिए वो जो बादल है बीच में उसने अवरोध मार दिया। वो तो अपना काम कर रहा है, सूर्य की से किरणें तो निकल रही, तो बीच में अवरोधक के रूप में ये यानी बादल आ गया। जब तक बादल हटेगा नहीं वो किरणें हमारे पास तक नहीं आएगी। इसी प्रकार जब तक चित्त से मलिनता हटेगी नहीं, जो अवरोध आ रहे हैं यानी कर्मों के आ रहे हैं, पूर्व काल में साधक ने उल्टे सीधे जो भी कर्म किए हैं, बुरे बुरे कर्म, बुरे का मतलब कहने का जो किसी भी प्रकार के आसक्ति होकर के कर्म किए हैं, उन सबको क्रमशः हटाना पड़ता है, तभी कुंडलनी उतनी ही आगे बढ़ती है जितना उसे है। मान लो थोड़ी देर के लिए कंठ चक्र पर है, कंठ चक्र पर यहाँ पर संसार से संबंधित, भौतिक जगत से संबंधित जब तक पूरी आसक्ति साधक की नष्ट नहीं हो जाएगी तब तक वो आगे जा नहीं पाएगा, क्योंकि आगे की अवस्था अत्यंत सूक्ष्म है। जब धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ, चित्त को शुद्ध करता हुआ, उसके विचारों में परिवर्तन भी जब वो लाएगा, परिवर्तन होता हुआ यानी विचारों को व्यापक बनाता हुआ, वृत्तियों को व्यापक बनाता हुआ, शुद्धता लाता हुआ, जब इतना चित्त में हो जाएगा तब कहीं जा कर के उसका कंठ चक्र खुलेगा। जब कंठ चक्र खुल जाएगा तो इसके आगे फिर सूक्ष्म जगत आता है। तो अर्थात कंठ चक्र जब खुलते ही आगे की अवस्था सूक्ष्म जगत की है। तो ये भी ना समझ लिया जाए कि अब हमारा कंठ चक्र खुल गया है, आगे अवरोध नहीं आएगा। तो ये सूक्ष्म संस्कार जो विद्यमान रहते हैं सूक्ष्म जगत से संबंधित, तो वो अवरोध मारने लगते हैं। अर्थात जब तक कुंडलिनी पूर्ण रूप से सहस्त्रार चक्र तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक जिंदगी में उसके अवरोध आते ही रहेंगे। अनंत काल से वो कर्म करता चला आ रहा है यानी अभ्यासी, तो उन सारे कर्मों को नाश करना ही होगा, चाहे वो कर्म करके करे, चाहे वो समाधि के द्वारा करे, चाहे मंत्र के द्वारा करे, चाहे प्राणायाम के द्वारा करे, उसे करना ही होगा। तभी वो कुंडलिनी पूर्ण रूप से सहस्रार चक्र में पहुंच पाएगी। आपके जो प्रश्न का उत्तर है तो यही है, चित्त में स्थित संस्कारों के कारण कुंडलिनी आगे की ओर गमन नहीं कर पाती है, वही अवरोध के रूप में होते हैं ना। कर्मों को नष्ट करना यानी हटाना जरूरी है। गुरुवर, क्या कुंडलिनी कर्माश्रयों को बीज रूप से भी नष्ट कर देती है? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत ही उच्च श्रेणी का है, क्योंकि आपने ये कहा कि बीज रूप से नष्ट कर देती है। हमें ये समझना चाहिए अर्थात चित्त में ये बीज रूप से कर्माशय कहाँ पर विद्यमान होते हैं और कब विद्यमान होते हैं। अगर हम गौर करें तो जब हम इस संसार में आए अर्थात इस प्रकृति में जन्म लेने के लिए आए, तब से संस्कार चित्त में पड़ना निश्चित हो गया। अर्थात कर्मों का बीज हमारा वहीं से शुरू हो गया। अनंत काल से जितने हमने जन्म लिए होंगे बराबर उनके संस्कार हमारे चित्त पर विद्यमान हो रहे हैं। अब बीज रूप में ये है कि जब हम कारण अवस्था में आए, क्योंकि बीज रूप शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे जब ये अस्तित्व में आया यानी अपरा प्रकृत अस्तित्व में आई तो सबसे पहले कारण स्वरूप में आई, फिर सूक्ष्म शरीर में आई, फिर स्थूल स्वरूप में आई। इसी तरह से जीव भी पहले उसका कारण शरीर बना यानी चित्त का कारण शरीर में चित्त आया, फिर धीरे धीरे बहिर्मुखी होते होते सूक्ष्म शरीर बना और फिर ये सूक्ष्म शरीर में आया, फिर ये स्थूल शरीर बना। तो ये जो बीज स्वरूप है जो आपने प्रश्न किया, तो सत्य तो ये है कि कारण अवस्था में जाना होगा। हमारा बीज जो कर्माशयों का बीज है कारण शरीर में छुपा होता है। तो इसलिए जो ये साधक अभ्यास करता है तो उसे अभ्यास करते 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 कारण शरीर जो कारण जगत या कारण शरीर है उसकी आखिरी सीमा तक पहुंचना होगा। अर्थात पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के, अर्थात दूसरे शब्दों में जब मोक्ष की अवस्था होगी तब कहीं जा कर के, मोक्ष की अवस्था आने वाली होगी तब कहीं जा कर के उसके वो बीज वाले संस्कार वो नष्ट हो पाएंगे। थोड़ा विषय कठिन है तो मैं शुरुआत से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि अन्य लोग भी मेरी बात को समझ सकें। ये जो बीज रूप से संस्कार विद्यमान रहते हैं हमारे अनंत काल से विद्यमान रहते हैं। जब तक ये संस्कार नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक किसी भी अभ्यासी का या मनुष्य का या प्राणी का जन्म लेना बंद नहीं होगा। अच्छा, अब कहा जाए कि जो कुंडलिनी, हमने पहले बताया कि कुंडलिनी जब ऊर्ध्व होती है
ऊपर के चक्रों में जाती है, ब्रह्मरंध्र खुलता है, कुंडलनी स्थिर, इसके बाद स्थिर हो जाती है तो कर्मों का कर्माशयों को नष्ट करना शुरू कर देती है। तो ये कहा जाता है तो क्यों बीज रूप से क्यों नहीं नष्ट कर देती है? क्योंकि कुंडलनी स्थिर होने के बाद भी ढेरों जन्म लेने ही पड़ते हैं। उसका कारण ये है कि सूक्ष्म शरीर में ही तो कर्म विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो इतने सूक्ष्म और गहराई से होते हैं कि उसका असर कारण शरीर पर भी पड़ता है। कारण शरीर में उसकी जड़ें होती हैं, तो वहाँ तक पहुँचना जरूरी होता है। अर्थात जो संस्कार संचित रूप में विद्यमान रहते हैं जब तक पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाएंगे, और उसके लिए हमें ढेरों जन्म लेने होंगे, ढेरों जन्म तक साधना भी करनी होगी, ढेरों जन्म तक कुंडलिनी को पूर्ण यात्रा भी करानी होगी, क्योंकि उस संस्कारों का नष्ट करना होता है। अब आ जाएं थोड़ी उच्च अवस्था पर। समाधि की जब तक हमें विशारदता प्राप्त नहीं होगी तब तक हमें ऋतम्भरा प्रज्ञा का हमारे अंदर यानी अभ्यासी के अंदर प्राकट्य नहीं होगा। जब ऋतम्भरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता है तो चित्त पर ज्ञान का प्रकाश, क्योंकि वो सत्य को भरने वाली, ज्ञान के प्रकाश को भरने वाली होती है, यानी वही ज्ञान स्वरूप होती है। जब उसका प्राकट्य होता है तो उस अभ्यासी के चित्त से वो जो अज्ञानता विद्यमान रहती है, चित्त पर अज्ञानता विद्यमान रहती है, उस अज्ञानता को नष्ट करना शुरू कर देती है। और एक बारीकी से बता दूं, चित्त में अज्ञानता के क्लेशात्मक कर्म बहुत ही सूक्ष्म रूप से वहाँ के छिद्रों में भरे होते हैं। मैं एक शब्द यहाँ पर छिद्र शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। आप कहेंगे चित्त में छिद्र होते हैं? हाँ, ये बहुत आगे की अवस्था है जो कि हर अभ्यासी भी नहीं समझ पाएगा, अर्थात तत्व ज्ञान की अवस्था है। मैं इस समय थोड़ा तत्व ज्ञान के विषय में इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि बीज रूप से कर्म तभी नष्ट होंगे जब मनुष्य अभ्यासी को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तत्व ज्ञान की प्राप्ति जब आखिरी अवस्था में पहुंचेगी, अर्थात ज्ञान को भी, तत्व ज्ञान को भी 7 अवस्थाओं में यानी सुविधा के लिए, समझने के लिए विभक्त कर दिया। तो जो 7वीं अवस्था होती है, जब साधक का अभ्यास वहाँ तक पहुँचेगा तब वो जो बीज रूप से कर्माशय विशेष रूप से विद्यमान होते हैं, तब कुंडलिनी अपने मुंह के द्वारा उसको नीचे की ओर भेज देती है। तो नीचे की ओर इसलिए मैंने कहा कि जब हम कोई चीज़ अपने से अत्यंत सूक्ष्म की ओर देखते हैं तो वो ऊर्ध्वमुखी या ऊपर की ओर कहा जाता है। जब हम अपने से निम्नता की ओर या स्थूलता की ओर की बात करते हैं तो नीचे की ओर को कहा जाता है, तभी निम्नमुखी या ऊर्ध्वमुखी कहा गया। तो अगर हम बीज रूप से कर्माशयों को देखें तो वो चित्त के आखिरी अवस्था तक विद्यमान रहते हैं। हाँ, अब दूसरी बात, अब एक और प्रश्न किया जा सकता है, कुंडलिनी हमेशा सुषुम्ना के अंदर चलती है, कभी कभार बाहर भी चलती है नाड़ियों के द्वारा, लेकिन जब बीज रूप से, जब उसे कर्माशयों का बीज रूप नष्ट करना होता है तो सुषुम्ना नाड़ी के बिल्कुल आखिरी सिरे पर वो बीज रूप से कर्माशय विशेष रूप से विद्यमान होते हैं। और इस विषय में तो मैं और कहीं जगह पर बोलूँगा। अगर कोई हमारे शब्द तत्वज्ञानी सुन रहा हो तो उसमें ये दिखाई देता कि सहस्त्र दल कमल जब विकसित होता है, वो तो विकसित हो जाता है, लेकिन उसके निचले भाग में एक विशेष प्रकार का अंधकार जैसा दिखता है। तो ये जो अंधकार है, जब तक ये स्वच्छ नहीं होगा तब तक उसे पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और ये अंधकार दिखता है, ये जो बीज रूप से कर्माशय होते हैं वो विद्यमान रहते हैं। तो एक ऐसा लगता है कि यदि हम कमल का फूल देखें तो निचले सतह पर हल्का सा कालापन होता है उसमें निचले भाग में, तो दर्शाता रहता है कि अभी बीज रूप से कर्माशय खत्म नहीं हुए। हाँ, मैं और बारीकी से बता दूं, सुषुम्ना नाड़ी के आखिरी सिरे में ऊपर बीज रूप से जो कर्माशय होते हैं वो वृत्ति रूप में अभ्यासी को ना दिख करके बहुत ही छोटे बीजों का गुच्छा, जैसे टमाटर के बीजों का गुच्छा हो, एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे दिखते हैं कि विद्यमान है। तो कुंडलिनी जब आखिरी अपने चरण में होती है तो अपने मुंह के द्वारा उन बीजों को नीचे की ओर गिरा देती है, जो उसे ऐसा उसे दृश्य दिखाई देता है अभ्यासी को। लेकिन चित्त में जो वृत्तियाँ अज्ञानता की होती हैं वो धीरे धीरे वो बहिर्मुखी करके नष्ट करती है। और ये अवस्था आती है
एक जो समाधि की अवस्था होती है निर्वीज समाधि, निर्वीज समाधि में जब उसे परिपक्वता प्राप्त होती है, दूसरे शब्दों में जब स्थित प्रज्ञ होने वाला होता है, और भी दूसरा शब्द कह दूं कि जब वो पूर्ण रूप से पराप्रकृत में अंतर्मुखी हो जाता है। अपरा प्रकृति से रहता तो अपरा प्रकृति में ही अभ्यासी है, क्योंकि उसका भौतिक शरीर विद्यमान रहता है, लेकिन अपरा प्रकृति से पूर्ण रूप से उसकी आसक्ति अज्ञानता समाप्त हो जाती है। तब उस अवस्था में ये कुंडलिनी अपने प्रभाव से बीज रूप से यानी कर्मों को जड़ से उखाड़ के बाहर को फेंक देती है। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसीलिए कहा गया है कि कुंडलिनी हमारी माता है, और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। अर्थात ये बीज रूप से कर्मों को उखाड़ के फेंकने का काम सिर्फ यही करती है, साधक के बस की बात नहीं है। तो ये सहायता करती है, अर्थात हमारे अवरोधों को या अभ्यासी के अवरोधों को दूर करने के लिए कुंडलिनी का बहुत बड़ा सहयोग होता है, और सिर्फ यही ये कार्य कर पाते हैं। हाँ, हमारे शब्द हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हों, कुछ लोग समझ में ना आते हों, सिर्फ वही समझ पाएगा जिसको तत्व ज्ञान की आखिरी अवस्था का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा, यानी पूर्णता की ओर जा रहा होगा, वही हमारे शब्दों को समझ पाएगा। तो जो आपने पूछा कि पूर्ण क्या बीज रूप से कर्मों को बीज रूप से नष्ट कर देती है, हाँ यही सत्य है कि सिर्फ कुंडलिनी ही पूर्ण रूप से हमारे जो कर्म होते हैं जड़ से उखाड़ के फेंकने का वही कार्य करती है। इसलिए कुंडलिनी का ऊर्ध्व होना अति आवश्यक है, और ये कार्य कई जन्मों बाद होता है, यानी आखिरी जन्म में होता है।